यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो लेक्चर है वो है फॉरेन की इन एसक्यूएल सर्वर। हम फॉरेन की को कहाँ यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये एक पिक्चर है, इसमें दो टेबल्स हैं, एक पर्सन टेबल और दूसरा है ऑर्डर टेबल। तो हम फॉरेन की इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें इन दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करना हो। जैसे कि हमारे पास पर्सन टेबल में हमारे पास पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड एज है, और ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और पर्सन आईडी। तो हमें ऐसा सिनेरियो एक पे बनाना है जिसमें हमारे पास पर्सन्स तो लिमिटेड होंगे कि आप जितने पर्सन्स ऐड करते जाएं, लेकिन पर्सन्स का टेबल ऑर्डर के टेबल से लिंक हो। जैसा कि अगर कोई ऑर्डर आपके पास आए तो ऑर्डर वाला ऐसा ना हो कि कोई कस्टम बंदा आपको ऑर्डर कर दे, वही बंदा होना चाहिए जो हमारे पास पर्सन लिस्ट में मौजूद हो। हमें इस चीज़ का पता करना है कि ये दोनों आपस में लिंक हों। जैसे कि हमारे पास कोई ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर नंबर जैसे 77895 है, इसमें पर्सन आईडी 3 है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 एंट्रीज़ हैं, 1 2 3। पीटरसन थर्ड एंट्री है। हम जब इसको आपस में फॉरेन की के साथ लिंक करेंगे तो हम ऐसी एंट्री कभी भी ऑर्डर टेबल में नहीं कर सकते कि मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ 3 एंट्रीज़ हैं, हम यहाँ पर पर्सन आईडी 4 नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पर्सन टेबल में ओनली 3 एंट्रीज़ ही हैं। तो हम यहाँ पर फोर्थ यूज़ नहीं कर सकते। हमें जो पर्सन आईडी होगी ऑर्डर टेबल में, हमें सिर्फ वो इन्हीं पर्सन टेबल से ही यूज़र्स जो होंगे, पर्सन्स होंगे, वही हमें यहाँ ले आने होंगे, इसके अलावा नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हमें पर्सन टेबल को और ऑर्डर टेबल को डिज़ाइन करना है। पर्सन टेबल की पर्सन आईडी को हमें प्राइमरी की रखना है और बाकी नॉर्मल, और ऑर्डर टेबल में हमें ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की रखना है। लेकिन जो पर्सन आईडी होगी ऑर्डर टेबल में, इसे हमें फॉरेन की करना है, लिंक करना है पर्सन टेबल की पर्सन आईडी से। ये हमारी पर्सन आईडी और ये एक आपस में लिंक होंगी, इसी से हमारा ये काम करेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब अपना एसक्यूएल सर्वर ऑन करते हैं। हमारा एसक्यूएल सर्वर ऑन हो चुका है। हम इसको कनेक्ट करते हैं डेटाबेस इंजन को। जैसे कनेक्ट किया है हमारे पास डेटाबेस आ चुका है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने एक शॉप नाम से डेटाबेस बना चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल, कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। तो हम इसमें न्यू क्यूरी के ज़रिए सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। पर्सन्स का टेबल हमने क्रिएट करना है। इसमें हमारी सबसे पहले होगी पर्सन आईडी, जिसको हमने इंटीजर और प्राइमरी रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमें इसे प्राइमरी की रखना है। प्लस इसके साथ हम इसे आइडेंटिटी भी ऑन कर देते हैं ताकि हमें बार बार पर्सन आईडी ना इनपुट करनी पड़े। तो पर्सन आईडी हो गई। अब हमारा सेकंड होगा नेम और फर्स्ट नेम कर देते हैं। फर्स्ट नेम हो गया, इसको हम nvar रख देते हैं 255। और लास्ट नेम, इसको भी हम 255 रख लेते हैं nvar में। और हमारा जो लास्ट है इसमें हमारे पास क्या था, फोर्थ, हमारा फोर्थ था एज। तो हम यहाँ पे एज सेट कर देते हैं और इसको हम रखते हैं इंटीजर। तो हमारा एक टेबल रेडी हो चुका है। इसको एक्सिक्यूट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो इसको सबसे पहले हम इसमें डेटा थोड़ा सा इनपुट दे देते हैं। हम इसमें डेटा इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन्स, और इसकी वैल्यूज़ होंगी, वैल्यूज़ हमारी होंगी। पर्सन आईडी आइडेंटिटी है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेम हम रख लेते हैं जेसन फर्स्ट नेम, और यासीन लास्ट नेम। और इसकी जो थर्ड हमारा क्रेडेंशियल था वो था एज। हम इसकी कस्टम एज रख लेते हैं 22।
तो इसको एक्सिक्यूट करते हैं। 1 रो इफेक्टेड। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ, टेबल हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन्स। जैसा कि हमारे पास एक एंट्री हमने इंसर्ट कर ली है, तो 2 एंट्रीज और कर देते हैं। अली अहमद 24 एज कर देते हैं, और एक थर्ड एंट्री हम कर देते हैं शाहरुख अब्बासी एज 25। तो हमारे पास 3 एंट्रीज पर्सन में हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हमें अब जो नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें एक ऑर्डर नाम का टेबल क्रिएट करना है, और उसमें हमें फ़ॉरेन की अप्लाई करनी है। किसके साथ लिंक होगी? हमारी पर्सन आईडी के साथ। तो हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल ऑर्डर, और इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर आईडी को हम इंटीजर रखते हैं, और जैसा कि हमें प्राइमरी रखना था हमने इसे प्राइमरी की रखा। इसकी भी आइडेंटिटी हम ऑन कर देते हैं। आइडेंटिटी ऑन हो चुकी है। हमारी जो सेकंड होगी वो होगा ऑर्डर नंबर। तो हम ऑर्डर नंबर से 1 कर देते हैं। इसको हमारा नंबर हमेशा इंटीजर में रहेगा, तो ऑर्डर नंबर हमने इंटीजर रख दिया है। और हमारी फाइनल जो एंट्री होगी वो होगी फ़ॉरेन की में पर्सन आईडी। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा पर्सन आईडी, हमारी ये वैल्यू इंटीजर रहेगी। अब यहाँ पे हमें ऐड करना होगा फ़ॉरेन की। इसी के आगे हमने फ़ॉरेन की ऐड कर दी है। अब हमें इस फ़ॉरेन की को किस पॉइंट से रेफरेंस देना है, तो अब ये वाला पॉइंट आ चुका है। हमें इसको कहाँ से रेफरेंस कहाँ देना है, तो हम इसको रेफरेंस लिख लेते हैं। एक हमें रेफरेंस देना है हमें पर्सन आईडी से, कि भाई आपकी जो मेन पॉइंट है, एक तो देखें आपकी ऑर्डर आईडी है ना, तो दूसरी आपकी कौन सी होगी? पर्सन आईडी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पर्सन का जो टेबल का नाम है पर्सन्स, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं पर्सन आईडी। तो हमारी ये क्यूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसको एक्सिक्यूट करते हैं। ओके, देयर इज़ एन एरर, अ टेबल क्रिएट टेबल ऑर्डर। सही है, ऑर्डर्स कर देते हैं इसको। तो हमारी ये ऑर्डर्स नाम की टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अब हमारे पास, हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, एक्सिक्यूट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ऑर्डर आईडी भी है, ऑर्डर नंबर भी है, पर्सन आईडी। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फ़ॉरेन की इसमें अप्लाई हो चुकी है, लिंक हो चुका है हमारा ऑर्डर और पर्सन्स। तो हम इसको चेक कर लेते हैं डेटा इंसर्ट करने के साथ। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, वैल्यूज़ हम रखते हैं। हमारी पर्सन ऑर्डर आईडी है, तो हमने इसको आइडेंटिटी रखा था, कोई ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा इंसर्ट करने की। ऑर्डर नंबर हम रख लेते हैं 233 हमने ऑर्डर नंबर रख लिया। और हमें हमारी लास्ट क्या थी? पर्सन आईडी। तो पर्सन आईडी हमारी लिंक्ड है पर्सन्स से, तो जैसा कि हमारे पर्सन्स हम यहाँ पे साथ साथ शो भी कर देते हैं, पर्सन्स का टेबल भी। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं? 3। तो हमें इन्हीं 3 में से ही लिखना होगा।
तो फर्स्ट मैं 2 लिख लेता हूँ। जैसा 2 लिखा मैंने तो आप देख सकते हैं 1 रो इफेक्टेड, और हम चेक कर लेते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। तो हमारे पास पर्सन आईडी एक्सेप्ट हो चुकी है क्योंकि ये ऑलरेडी लिंक थी। अब हम अगर इसमें चेंज करके चेक कर लेते हैं, ऑर्डर नंबर हमारे पास 234 आ गया है, लेकिन यहाँ हम लिख लेते हैं 4 क्योंकि हमारे पास जो एंट्रीज़ थी, आप चेक कर लें, हमारे पास जो एंट्रियाँ हैं वो 3 हैं पर्सन्स के साथ। अब ये 4 है, ये इसे एक्सेप्ट नहीं करना। चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे मैंने 4 को एक्सिक्यूट किया, इसने बोला द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विथ फॉरेन की कॉन्स्टेंट। अब ये वही कहा है कि जो आपने की है वो फॉरेन की से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। आप इंसर्ट फोर्थ वैल्यू नहीं कर सकते, आपको वही वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है जो आपने जितने वेरिएबल्स या जितनी एंट्रीज़ आपके पर्सनस में मौजूद हों। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं पर्सन आईडी चेंज करके 234 ही रखते हैं, यहाँ पर्सन आईडी 1 रख देते हैं। तो अब चेक करते हैं, तो देखिए अब रन हो चुका है और हमारी पर्सन आईडी 1। अब इंसर्ट हम सेम पर्सन आईडी भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप दोबारा 1 भी रख सकते हैं कि एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है। तो आप ये देख सकते हैं इसने एक्सेप्ट कर ली है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सही से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट पर कोई इशू है तो आप कमेंट पर बिला जवाज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।